स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2023। इसमें आपको कैपिटल दे रखा है ₹12 लाख, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है ₹4,50,000, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया करता है। फर्नीचर दे रखा है आपको ₹15,000, जो कि एक एसेट है। सेल्स दे रखा है आपको 43,50,000, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आया करता है। परचेज दे रखा है आपको, परचेज रिटर्न दे रखा है आपको ₹40,000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और परचेजेस में से माइनस कर दिया जाता है। रेंट दे रखा है आपको ₹50,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सैलरीज दे रखा है ₹2,40,000, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बैड डेट्स दे रखा है ₹10,000, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखा है ₹4 लाख, ये एसेट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है ₹60,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। पेटेंट्स दे रखा है ₹48,000, ये आपका एसेट है। ड्राइंग्स दे रखा है ₹2,10,000, ये आएगा लायबिलिटी साइड में और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है ₹2,40,000, ये एक एसेट है। परचेजेज आपको दे रखा है ₹29,50,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इंश्योरेंस दे रखा है ₹15,000, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सेल्स रिटर्न दे रखा है ₹70,000, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सेल्स में से माइनस हो जाता है। जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है ₹20,000, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। वेजेस दे रखा है आपको ₹4 लाख और ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। 6% इन्वेस्टमेंट दे रखा है ₹5 लाख और ये एक एसेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस 6% का रोल है, अभी आपको मैं समझाऊंगा क्या रोल है। सन्ड्री क्रेडिटर एक लायबिलिटी है और ये दे रखा है 1,98,000। कैश एक एसेट है और ये दे रखा है आपको 1,22,000। मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, ये है ₹12,000। ये सब चीज़ें तो दे रखी हैं आपको स्टूडेंट्स इन द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और एक बार एसेट में आता है। उसके अलावा आपसे कहा गया है कि मशीन को 10% और फर्नीचर को 20% एप्रिशिएट करिए। मशीनरी है 2,40,000, जिसका 10% एप्रिशिएशन निकालेंगे तो आएगा ₹24,000। फर्नीचर आपको दिया हुआ है 15,000, जिसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा ₹3,000। ये दोनों अमाउंट P&L अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड एज डेप्रिशिएशन, और बाद में इनको मशीन में से और फर्नीचर में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ₹7,50,000 है, ध्यान रखिएगा। आपको वेजेस का और सैलरीज का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखा है, जो कि वेजेस में और सैलरीज में ऐड कर दिया जाएगा इन द P&L अकाउंट एंड इन ट्रेडिंग अकाउंट, और बाद में ये दोनों अमाउंट लायबिलिटीज में भी आएंगे एज आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट से पहले मैं 5th पॉइंट को समझा रहा हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट है 6% इन्वेस्टमेंट, ये खरीदी गई थी 1 जुलाई 2022 को, यानी इन्वेस्टमेंट करी गई थी ऑन 1 जुलाई 2022, और अभी तक फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है इस पर। तो इस पर जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 9 मंथ्स का निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा निकल कर, और ये कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा। ये निकल कर आएगा 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, ये निकल कर आएगा ₹22,500। ये जो एक बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, और दूसरी बार इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 4th पॉइंट को समझिए, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। आपको स्टूडेंट्स बैड डेट जो दे रखा है अंदर वो है ₹10,000। एक बैड डेट्स आपको बाहर दे रखा है ₹50,000। ये जो बैड डेट्स होता है ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम एक ही जगह शो कर सकते हैं, और वो इसकी जो साइड है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। मगर ये जो 50,000 है वो फर्दर बैड डेट्स है, ये एक बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आएगा, इसी बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा जो आपको दे रखा है, और बाद में इसको डेटर में से माइनस भी किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है @5% पर एनम। उसके अलावा आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी निकालना है @2%। अब ये दोनों अमाउंट निकाले कैसे जाएंगे उसको समझिए। आप जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे वो डेटर के ओरिजिनल अमाउंट जो आपको यहाँ दे रखा है ₹4 लाख, इसमें से फर्दर बैड डेट्स को, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, फर्दर बैड डेट्स को माइनस करके निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5/100। ये आ जाएगा 17,500। इसमें से माइनस करेंगे आएगा 3,50,000, उसका 5% निकालेंगे 17,500 आ जाएगा। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और निकाल लेता हूँ मैं, फिर मैं इन दोनों का ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को निकालने के लिए डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से आप फर्दर बैड डेट्स के अमाउंट को और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अमाउंट को, दोनों को माइनस करिएगा और तब मल्टीप्लाई करिएगा 2/100 से, जो इसका परसेंटेज है। तो ये इस तरह से निकाले जाते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे इनटू रेट ऑफ प्रोविज़न बाय 100। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने के लिए डेटर में से फर्दर बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों को माइनस करेंगे इनटू रेट बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अमाउंट कुछ इस तरह से आएगा, 3,32,500 आएगा ये। उसका 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6650। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। इसी बैड डेट्स में इसको भी ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये जो बाद में डेटर में से माइनस भी किया जाएगा। सेम फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। वैसे तो ये डिस्काउंट अलाउड में ऐड होता, मगर ऊपर डिस्काउंट अलाउड दे नहीं रखा, तो इस अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसी के नाम से लिख दीजिएगा, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और बाद में इसको डेटर में से माइनस करना मत भूलिएगा। तो कहने को आपको बैड डेट्स को, जो फर्दर बैड डेट्स है, ये वाला जो फर्दर बैड डेट्स है, इसको डेटर में से माइनस करना है, इसको डेटर में से माइनस करना है, और इसको भी डेटर में से माइनस करना है। ये तीनों अमाउंट डेटर में से माइनस भी किए जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखे जाएंगे। ठीक है, बैड डेट्स का और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट तो इस बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, और जो प्रोविज़न डिस्काउंट ऑन डेटर है वो अलग से डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं आपकी एडजस्टमेंट्स और इनके ट्रीटमेंट्स। आइए अब हम एक एक करके अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाद में बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बना लेते हैं, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट की जो शुरुआत करेंगे आप, वो ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, और आपको ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है इस क्वेश्चन में वो है ₹4,50,000। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा परचेजेस को डेबिट साइड में, और उसमें से परचेज रिटर्न को या रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर दीजिएगा। परचेज रिटर्न आपको 40,000 दे रखा है और परचेजेस आपको दे रखा है 29,50,000। तो 29,50,000 में से आप 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बचेगा 29,10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको यहाँ लिखनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने वैसे समझा ही दिया था आपको कौन कौन से आएंगे। यहाँ पर आपको वेजेस के अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए वेजेस। अब वेजेस की एडजस्टमेंट है, जो कि आउटस्टैंडिंग दे रखा है ₹50,000, और वेजेस का अमाउंट वैसे है ₹4 लाख। इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर दीजिएगा 50,000 को, ये आ जाएगा 4,50,000। क्रेडिट साइड में सेल्स को लिखिए, और इसमें से सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर दीजिएगा। सेल का अमाउंट है 43,50,000, और सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 70,000। माइनस करेंगे तो ये आएगा 42,80,000। और बस एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नीचे दे रखा है आपको ₹7,50,000। ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स आपकी। 42,80,000 में 7,50,000 जोड़ेंगे
तो ये आ जाएगा 50,30,000, 50,30,000। यही साइड आपकी बड़ी आएगी, आप देख भी लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इनका जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। 29,10,000 और 4 33,10,000, 33,60, 37,60, 38,10,000। तो 50,30,000 में से आप 38,10,000 माइनस कर दीजिए, ये आएगा 12,20,000। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, 12,20,000। यहाँ लिखिए कैरेट डाउन, यानी कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जिसकी शुरुआत तो की जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट से। यहाँ लिखेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,20,000। ब्रैकेट में मेंशन करना दीजिएगा, करना चाहें तो कर दीजिएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, तो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है स्टूडेंट देख लेते हैं। आपका पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट, और रेंट के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। रेंट है ₹50,000, तो 50,000 आ जाएगा टू रेंट। अगला नाम है सैलरीज का, और सैलरीज एक एडजस्टमेंट है, सैलरीज के साथ एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। सैलरीज दे रखी है आपको 2,40,000, और उसका एडजस्टमेंट है नीचे ₹20,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स। सैलरीज के बाद अगला नाम है बैड डेट्स का, और बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को बहुत ढंग से समझिएगा स्टूडेंट्स। जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो केवल एक ही जगह आएगा, यहाँ पर ही। अब आपको फर्दर बैड डेट जो नीचे दे रखा था उसको इसमें ऐड कर दीजिए 50,000। इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो हमने निकाला था 17,500, उसको भी जोड़ दीजिए। ये सब जोड़ के हो गया 77,500। और जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया था उसको अलग से लिख लीजिए ₹6650। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो हम उसमें ऐड कर देते, मगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड है नहीं तो हम इसको उसी में ऐड कर देते। अब वो नहीं था इसलिए हमने इसको डायरेक्ट डेबिट साइड में लिख लिया। अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको आप स्टूडेंट्स एज इट इज़ शो कर दीजिए। ठीक है। अगला आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है इस बार, तो टू इंश्योरेंस करके इसे भी बाहर लिख दीजिए डायरेक्ट। इंश्योरेंस का अमाउंट है स्टूडेंट्स 15,000। इंश्योरेंस के बाद अगला नाम है आपका स्टूडेंट जनरल एक्सपेंसेस का। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका। जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर ₹20,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपका अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर तो कोई नहीं दे रखा। इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दे रखी है बाय मिसलेनियस इनकम, इसको एज इट इज लिख लीजिए। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मिसलेनियस इनकम है स्टूडेंट ये। ठीक है, मिसलेनियस इनकम के नाम से आप लिख लीजिए 12,000। अब नीचे देखते हैं हमारी कौन से ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स हैं जो हमें लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर लिखना है, तो टू डेप्रिसिएशन मशीनरी का आएगा 24,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि निकल कर आया था स्टूडेंट्स ₹3,000। उसके अलावा बस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो हमने निकाला था स्टूडेंट 22,500, उसको बाय अक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ लिख लीजिएगा। ये हमने आपको निकाल के दिखाया था स्टूडेंट्स 22,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीज़ें इसके अंदर हमने लिख ली हैं। ये देखिए हमने जो एडजस्टमेंट्स करी हैं, जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस की करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लोजिंग स्टॉक ये एक बार एसेट में आएगा, एक बार लायबिलिटी में आएगा। यहाँ पे सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग है ये अभी यहाँ आ चुका है, एक बार लायबिलिटी में आएगा, ध्यान रखिएगा। अक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो एक बार अभी एसेट में और आएगा, ध्यान रखिएगा।
ये जो फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स हैं, दोनों के दोनों डेटर में से माइनस होंगे। ये प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी एक एडजस्टमेंट है, ये बाद में डेटर से माइनस होगा। ये तीनों डेटर में से माइनस किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस वो देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर ये 12,20,000 है, ये 12,000 है, 12,32, 12,54,500। इस साइड का टोटल आ रहा है 12,54,500। 260 और 50 310 होता है, 387,500, 393,500, 394,150, 454,150, 469,150, 489,150, 493, 513, 516,150, 5,16,150, ये आ गया 350, ये आ गया 8 और ये आ गया 3, ये आ गया 7। तो 738,315 का डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड का, जो कि कहलाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपकी इनकम साइड क्रेडिट साइड बड़ी है। 7,38,350 इज द नेट प्रॉफिट। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख लेते हैं, 12,54,500, 12,54,500। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बना लेते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो दो जगह आती हैं, और जो एडजस्टमेंट नहीं है वो केवल एक एक जगह ही आया करती हैं। तो एडजस्टमेंट्स के जितनी भी एडजस्टमेंट हमने करी है सबके एक एक ट्रीटमेंट हो गए, हम उनके सेकंड ट्रीटमेंट करने बाकी हैं। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है इसकी शुरुआत करिए कैपिटल से। कैपिटल का अमाउंट आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 12 लाख। इसमें से आप ड्राइंग को माइनस कर दीजिए, जो कि दे रखा है आपको ₹2,10,000, और नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, जो कि आपको दे रखा है, मतलब जो हमने ढूंढ के निकाला है 7,38,350। 12 लाख में से 2,10,000 गए तो बचा आपका 9,90,000। 990 और 7 हो गया 1,690, 17,28,350। इन सबको ऐड करके ये अमाउंट आया। फिर लायबिलिटी साइड में अगला नाम आएगा स्टूडेंट्स आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दीजिए ₹1,98,000। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखने हैं ₹50,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखना है ₹20,000, और कुछ लायबिलिटी साइड में नहीं आएगा। एसेट साइड की शुरुआत करें तो वो फर्नीचर से करेंगे हम। यहाँ पे फर्नीचर वैसे है 15,000, मगर 3,000 का डेप्रिसिएशन जो उस पर लगा है वो हटाया जाएगा, ये आएगा 12,000। फर्नीचर के बाद अगला नाम जो है वो हमारा डेटर्स का है। तो सन्ड्री डेटर्स में से, जो कि मैं 4 लाख दे रखा है, फर्दर बैड डेट्स के अमाउंट को, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अमाउंट को, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के अमाउंट को, तीनों को माइनस करना है। ये है 50,000, ये है 17,500, और ये है 6,650। 4 लाख में से 50 गया 350, 350 में 17,500 गया तो 332,500, 332,500 में से 6 गया 326,500, और 650 और करोगे तो 325,850 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला नाम है पेटेंट्स का। तो पेटेंट्स का एज इट इज़ आ जाएगा नाम, अमाउंट 48,000। अगला है आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी है तो 2,40,000, उसमें से आपने 24,000 डेप्रिसिएशन के माइनस करने हैं, बचेगा 2,16,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला नाम है 6% इन्वेस्टमेंट का। 6% इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5 लाख, और इसमें जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसे ऐड कर दीजिएगा। अक्रूड इंटरेस्ट हमने 22,500 निकाला था इसका 9 मंथ्स का, तो दोनों जोड़ कर हो गया 22,500। उसके बाद अगली एसेट में दे रखी है कैश।
वो लिख देना है स्टूडेंट्स। कैश दे रखा है 1,22,000। ठीक है स्टूडेंट्स। कैश के बाद आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर इतनी एसेट थी, नीचे क्लोजिंग स्टॉक को लिखना मत भूलिएगा 7,50,000। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स और तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब हो चुका है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में एसेट साइड में लिखने के लिए यही रह गया था, बस वो लिख लिया। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखते हैं दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर हमने सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सही करा होगा तो ये बिल्कुल मैच करेंगे। 1,98,000 और 70 होता है 268। 17 और 2 1968, 1976 1996, 1996 350। तो ये तो आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। नाउ कम टू द एसेट साइड। 12,000 और 3,25,000 ये हो गया 337,850, 345, 385, 850, 401, 850, 601, 850, 1101, 1123, 850, 1124, 350, 1224, 1246, 850, 1946, 1996, 350। स्टूडेंट 350 आएगा, वो हमने पहले 350 बोला था, वो गलती से 850 बोल दिया। तो 1996 350 आ रहा है। आप देख लीजिएगा टोटल करके अपनी तरफ से भी। ये 12,000 है, ये 3,25,850 है, ये 48,000 है, 2,16,000 है, ये 5,22,500 है, ये 1,22,000 है और ये 7,50,000 है। तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच हो गई हैं। इसका मतलब हमने सारा काम ठीक ठाक किया है। मेनली एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स कि उनको दो जगह हमें लिखना होता है। यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने का जो मैंने आपको तरीका सिखाया है और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने का तरीका सिखाया है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है स्टूडेंट्स।